आज तक जहाँ हम पहुँचे हैं, हम वहाँ से उसको बैकग्राउंड में जाएंगे। पिछले कई सदियों से बना हुआ समाज परिवार हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दिया और उसमें प्यार, कोमलता, वार्मथ सिखाई, तो हम आज सुख पा रहे हैं। हम प्रिविलेज्ड समझते हैं, लक्की समझते हैं कि जब मैं घर जाऊंगा मेरा कोई घर है, चाहे किराए का है चाहे कुछ है, मेरा कोई घर है और वहाँ पर मैं किसी को मम्मी या पापा बुला सकता हूँ। मैं उनको बोल सकता हूँ कि मेरे लिए खाना बनाया कि नहीं बनाया, घर में आए हैं, हम इकट्ठे बैठते हैं। हम सब लोग ये जो सुख पा रहे हैं ना, ये जो सब कुछ यहाँ तक पहुँचा है, इसके पीछे इन्हीं बुज़ुर्गों का हाथ है जो ओल्ड पीपल होम में या एट प्रेजेंट ग्रेवयार्ड में चले गए हैं। लेकिन हम थैंकलेस हो गए हैं, इकना ना ही लोन, हम लूण हरामी हो गए हैं। मेरा वर्ड ये मैंने गुरबानी में से पिकअप किया है, वरना मैं जुर्रत नहीं कर सकता किसी को हरामी बोलने की। हम लूण हरामी मतलब थैंकलेस हो गए हैं, तो ये वाला समाज बना है जिसमें बुज़ुर्गों का की हाल हो रहा है। पर जो हम सुख पा रहे हैं वो उन्हों के कीमती किए हुए काम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज इंसान से बात कर सकता है। कितनी सारी बोलियां बनी हैं, इन बुज़ुर्गों ने बनाई थी। उनकी तरफ से बनाई हुई बोली, साइन ऐसे करते हैं, मतलब पानी पीना है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। माँ पानी पीना है, ऐसे ऐसे करो, रोना है, ऐसे कर दो, मैंने नहीं सुनना, समथिंग समथिंग। सब जितने साइन और जितने ईडियम्स, जितनी बोलियां बनी हैं, जितना मोह प्यार, रिश्ता, एहसास, हार्मनी, पारिवारिक रिश्तों में आपसी बंधन, बॉन्डिंग, संस्कार, बिरादरी, दस्तूर, ये सब कुछ हमारे को बुजुर्गों ने दिया है पिछले हजारों सालों की उनकी मेहनत। और हम क्या कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में? डिग्री, पैसा, लग्जरी से प्यार। पर हमें मालूम नहीं है हमदर्दी, प्यार, भूख लगना, प्यास लगना, ये पैसे और लग्जरी से नहीं खरीदा जा सकता। अपनी ऊंची ऊंची पोस्ट प्राप्त करने से नहीं खरीदा जा सकता। ऊंचे ऊंचे बढ़िया इंपोर्टेड स्टफ के साथ मकान के पैलेस बनाने से नहीं खरीदा जा सकता। तो फिर हम ये सब कुछ जुए में क्यों हार रहे हैं? सोचना है। आज का सेमिनार सोचने के लिए ही है। आपके साथ मैं भी मजबूर हूँ इसका सोल्यूशन सोचने के लिए। हम सब लोग अगर इस प्रॉब्लम को आज छेड़ लें और सोचना शुरू कर दें तो फ्यूचर के लिए इसमें से सॉल्यूशंस, हल निकल आएंगे। समाज परिवार तोड़ रहे हैं, आत्मक चैन सुख गंवा रहे हैं, रिश्तों का मर्डर कर रहे हैं, इंसान बदला लेने की भावना से जी रहा है, पशु बन गया है, बांस बन गया है, बैम्बू और पत्थर बन गया है, और मशीन बन के काम कर रहा है इंसान, जिसका नाम इंसान रख दिया गया है। करतूत पशु की मानस जात बना हुआ है। मेरे को तो ये भी अफसोस लग रहा है कि इतना अजीब सा समाज बन चुका है जहाँ पर बुड्ढे रुल रहे हैं। अगर किसी बुड्ढे को, मेरा वर्ड बुड्ढा मेरे को माफ़ करना, किसी बुज़ुर्ग को, किसी हैंडीकैप को, किसी हार्ट के मरीज को अगर एम्बुलेंस में ले जाना है ना, तो एम्बुलेंस यहाँ पर ट्रैफिक जैम में अटक जाती है। पता है क्यों? यहाँ पर धर्मी लोग अपना प्रोसेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पर धर्मी लोगों का नगर कीर्तन निकल रहा है। इनको अभी अभी थोड़ी देर के बाद भूख लगेगी, ये वहाँ पर कुछ खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, फिर इस तरफ कॉफ़ी पिएंगे, फिर इधर
चाय पिएंगे, फिर उधर पिज़्ज़ा खाएंगे, फिर उधर ड्राई फ्रूट खाएंगे। ये जा रहे हैं बड़े कीमती लोग। कौन? जो अपने धार्मिक स्थान पर संगमरमर और सोना चढ़ा रहे हैं। देखो कितने पढ़ लिख गए हैं। इनको बोलते हैं कुर्बानी में कबीर जी, पढ़िया मूर्ख आखी है जिस लब लोभ अहंकार। हम पशु बांस पत्थर मशीन बन गए हैं, माँ बाप से बदला लेते हैं। इसलिए हमारा चारों तरफ चिंत भवन बन गया है। नशा, क्रुएलिटी और सुसाइड वाला समाज बन गया है। ये हमारा आज के सेमिनार का स्टार्ट हुआ। अब इसमें हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। अगर आज का नौजवान रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार है, शादी नहीं कराने को तैयार, अगर शादी कराता है तो मम्मी पापा की जिम्मेवारी उठाने को नहीं तैयार, अलग हो जाने को तैयार है। देखो मैं तुमसे शादी करूंगी पर एक शर्त है, तेरी बुढ़ी माँ के पास नहीं रहेंगे। अगर उसका पिता है, तेरे बुढ़े को मैं नहीं संभाल सकती। इतना तेरे में क्या है ग्रेटनेस जो मैं तेरे लिए अपने मम्मी पापा को ऐसे ठुकरा के आ जाऊं? पता नहीं कैसे पेश किया बॉलीवुड की मूवीज में। मम्मी पापा को छोड़ के गली की पिछली तरफ विंडो से निकल के आजा मोटरसाइकिल पे भाग चलेंगे। क्यों? हमको सो कार्ड इश्क की बीमारी लग गई है। हम दुनिया को बता देंगे हम रोमियो जूलियट हैं, हम हीर रांझा हैं, हम सस्सी पुन्नू हैं, हमारे जैसा आशिकी नहीं किसी को आई। इसलिए पता है क्या हो गया? इंटर रिलीजन मैरिज और सो कॉल्ड लव मैरिज ने हमारा समाज व्यवस्था खराब कर दिया, और ऐसे घर में बुजुर्ग क्रुएलिटी के शिकार हो रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से, ये मैरिज इंस्टीट्यूशन क्यों बना। मेरे साथ 2 को पायलट स्लाइड्स पढ़ेंगे और मैं आपके साथ बीच में इंटरप्ट करके उसको आगे बात को बढ़ाऊंगा। आप बीच बीच में मेरा साथ देंगे अगर मैं पूछूंगा क्या ये ठीक है या गलत है। अभी तक जो मैंने बोला उसके बारे में बताओ, क्या ठीक है? क्या हमारे घर में बुजुर्गों को क्रुएलिटी का शिकार होना पड़ रहा है? क्या वो भगवान जी की तरफ से, खुदा की तरफ से, वाहिगुरु जी की तरफ से पिछले जन्म की किस्मत के कारण है कि उसके हम जिम्मेवार हैं? तो हम फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में संगमरमर सोना कौन सा चढ़ा रहे हैं? हम कौन सी आंखें बंद कर करके जो बिन प्रतीति कूड़ी कूड़ी अक्खी मीट दे तिनका उतर जाएगा झूठ गुमान। हम कौन से भगवान को खुश कर रहे हैं? कैसे मस्त है हम। हमारे को एक ही काम है, मैं अगर हिंदू हूँ तो मुसलमान पैड़े, मैं अगर सिख हूँ तो हिंदू पैड़े, मैं ये हूँ तो वो पैड़े, मैं ये हूँ तो वो पैड़े। दूसरे मज़हब वालों को तो मैंने घटिया बता दिया, लेकिन मैं बंदा क्या हूँ? मैं कौन सा इंसान हूँ? मज़हबों की बातें छोड़ो, ये कम्युनल हेट्रेड की बातें छोड़ो, पहले घर में बुजुर्गों को तो संभालने की बात करो ना यार। तो इसलिए हम आज सीखेंगे ये ब्याह की रीत क्यों बनी।